जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का जो है फिर से स्वागत है हमारे जीके जीएस डिस्कशन परिवार में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे द्वारा जो है वो ज्ञान बिंदु सर का जो दरोगा का नया बुक आया है सीरीज 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट, उसका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो कल जो था हमारा 4 तक जो है हो चुका था और आज हमारा जो है 5वां सेट। हालांकि आज मैं लाइव आने वाला था, लेकिन जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया। आप लोगों को पता है, जो पुराना कैंडिडेट होंगे, कि मैं 2:30 पे यानी कि 2:30 बजे लगभग मैं लाइव आता था। देखिए टाइम भी लिखा हुआ है सारा कुछ। तो आज का जो 5वां नंबर जो सेट है वो रिकॉर्डेड मिल रहा है। मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोगों को बता दिया था कि आज का जो 5वां क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो कल से फिर हम लाइव आएंगे। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण नहीं लाइव हो पाएगा, ठीक है। तो कल से जो है लाइव आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को अब जो है उत्तर देना है यहाँ से। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है और जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है दिया गया है, बताइए। टॉम ऑफ स्नैड, टॉम ऑफ शेल्टर, और तीसरा सी नंबर है द प्रोमिस, और चौथा नंबर है टाइम शेल्टर, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर का बात करें तो किनको दिया है, इसको दिया गया है, ठीक है, टाइम ऑफ शेल्टर, यानी कि डी नंबर, ठीक है। तो ये कलर दिख रहा है ना वहाँ, है कलर दिख रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में जो है छठ हिंद महासागर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है, बताइए। छठ हिंद महासागर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है वो किस देश में किया गया है। तो भारत में, कि मालदीव में, कि बांग्लादेश में, कि श्रीलंका में। तो बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बांग्लादेश में। कहा? तो बांग्लादेश में, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। नहीं है, चलिए ठीक है, यहाँ से दिख जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक बंद पासा के चारों ओर, देखिए ये आ गया रीजनिंग वाला शायद क्वेश्चन, बंद के चारों ओर, नहीं सॉरी, रीजनिंग का नहीं है। एक बंद पासा के चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल शून्य के बराबर होता है, यह जो है किसके परिणाम स्वरूप है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है आपका आवेश संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के, ओम के नियम का, या तो फिर संवेग के संरक्षण का। तो बताइए किसका होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में क्या बोल रहा है। तो 4 नंबर बोल रहा है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, बताइए। एम एस स्वामीनाथन, या तो फिर मसानोबू फुकुओबा, ठीक है। सी नंबर में है नॉर्मल बोरलाग, डी नंबर में है डब्ल्यू एस एडम। देखिए एकदम टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन जो भी है सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको गड़बड़ाना नहीं, हल्का तो सभी क्वेश्चन कराता है, तो हल्का में थोड़ी जीना है, थोड़ा हार्ड लेके चलिए तो हल्का इसी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर सही उत्तर का बात करें तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, मसानोबू फुकू ओवा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, मिलाने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, दिए गए कि कूट किस प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, ठीक है। पहला में देखिए है अस्पांजिला, और इधर जो 4 दिया हुआ एबीसीडी, और इधर 1 2 3 4। तो बताइएगा इसका सही उत्तर, आप लोग अगर मिला पाएंगे तो। ऐसे इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर सी होगा, ठीक है। यानी कि 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 6ठा नंबर यहाँ पे, बायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए बायोफाइटा से संबंधित जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो हम पढ़ते हैं, आपको जो इसका सही उत्तर देना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, वे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो ये सही बात है, ठीक है। के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसे दूसरा में बोल रहा है, उनके जीवाणु अंकुरित होकर युग्म
कोद्भिद की उत्पत्ति करती है? सी नंबर में बोल रहा है युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, तो नहीं, ये तो गलत है, तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। डी को काहे पढ़े हम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए, ईसाई सिद्धांत से कि जैन से है कि बौद्ध से है कि ब्राह्मण सिद्धांत से? तो बताइए किस सिद्धांत से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन, तो जैन सिद्धांत से, ठीक है। 7 के सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार आपको करना है, पहला जो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है, पहला कंडीशन है अकबर ने अनुवाद विभाग स्वस्थ स्थापित किया, सॉरी, अकबर ने अनुवाद विभाग स्थापित किया था, ठीक है। दूसरा में है अकबर ने सती प्रथा समाप्त कर दिया था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो बोल रहा है, सॉरी तीसरा ऑप्शन नहीं, दो ही यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है कथन असत्य है, एक है असत्य कि दो है, या तो फिर एक दो दोनों है, या तो फिर कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सब जो है सही है। यहाँ पे पूछा था असत, तब असत जो है दोनों बता रहा है, एक और दो दोनों था, इसका मतलब ये दोनों सही है ऊपर वाला, तो हालांकि इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर, ठीक है। दिए गए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए MENIPN, तो इसी तरीके से आपको बताना है कि इसका जो अगला पद क्या हो जाएगा, तो रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। और हाँ देखिए, कल जो है ना आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा स्पीडी वाला, तो जब तक दरोगा का एग्जाम नहीं होगा, पूरा जो है स्पीडी का मेन टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, उसका पीडीएफ भी मिलेगा, तो वो आपको हम करवा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो आप जो है ना जुड़े रहिए चैनल से, आप जो है शेयर कीजिए थोड़ा सा, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है सेशन तो। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या तो फिर विश्व बैंक द्वारा, या फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा, या तो फिर डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इधर इधर दिया हुआ है प्रदूषक, और इधर दिया हुआ है बीमारी, ठीक है, कि किससे जो कौन सा बीमारी होगा। तो देखिए पहला है पारा है, दूसरा कैडमियम, तीसरा है नाइट्रेट, चौथा है फ्लोराइड, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई सब रोग है, मिनी माता फ्लोरोसिस, तो बताइए आप लोग किसका मिलान सही है? तो इसका उत्तर का बात करें तो हो जाएगा सी नंबर, तो सी नंबर तो ऊपर है, थोड़ा सा नीचे इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सी नंबर है इसका, यानी कि 2 3 4 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आप लोग तैयार रह जाइए, ठीक है। भारतीय U19 महिला, यानी कि अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम जो है निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व 2023 जीता है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया को कि दक्षिण अफ्रीका को कि न्यूजीलैंड को या तो फिर इंग्लैंड को? तो किसको हराया है? तो इंग्लैंड को हराया है, ठीक है, इंग्लैंड को। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग 13 नंबर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और यहाँ पे पूछ रहा खाली डैश के आधार पर जो है रूप बदलते हैं। बताइए किसके आधार पर रूप बदलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल के आधार पर, ठीक है। व्यंजन भी ऑप्शन में है, स्वर भी है, डी नंबर में कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा जो है अबुआ आवास योजना चलाया गया है? अबुआ आवास योजना, देखिए करंट में जो जितना भी योजना रहा है ना, तो वो हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि झारखंड के द्वारा चलाया गया अबुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है अर्धसूत्रीय विभाजन की जो है किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है? बताइए, प्रोफेज 1 में है कि 2 में है, या तो फिर इंटरफेज में है, या तो फिर इंटरकाइनेसिस में? तो बताइए इसका सही उत्तर 15 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोफेज 1 में, ठीक है, प्रोफेज 1 में, यानी कि ए नंबर, 15 का ए नंबर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 16 नंबर।
16 नंबर यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो बोल रहा है मानव नर में प्रजनन एवं मूत्र तंत्र द्वारा जो है साझा की गई अंतिम वाहिनी कौन सी है? मूत्र मार्ग है कि मूत्र वाहिनी है कि शुक्र वाहक है या तो फिर शुक्र वाहिका है? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्र मार्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है? तो बताइए कौन सा अधिनियम है। और देखिए पॉलिटी जो है ना हमारे द्वारा पूरा खत्म कर दिया गया है, घटना चक्र पॉलिटी। अब अगर वो पॉलिटी आप पढ़ लिए जो कि हम लोग पहले डिस्कशन करते थे, आप लोगों को पता ही होगा, जो पुराना जो होंगे सब्सक्राइबर मेरा, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो पूरा जो पॉलिटी खत्म किया हुआ है और एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी से नहीं छूटेगा अगर उसको कर लिए तो। हालांकि फिर जो है चलते रहेगा एमसीक्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बताइएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, 1909, 19 सॉरी 1892। बताइए कौन सा अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 में क्या गया अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी जो है की जो स्थापना किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है। तो बताइए कौन से? यहाँ पे देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में आपको छांटना है। तो पहला जो देखिए यहाँ पर है संविधान के अनुच्छेद 124 के जो है का, यानी कि 124 के एक भी देता है, 124 का का भी देगा। ठीक, तो एक का मतलब का हो गया जी, दो का मतलब हो गया खा, इस तरीके से रहेगा, तो इसलिए हम बता दिए। ठीक है, 124 के 1 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो बताइएगा करता है कि नहीं करता है? ठीक है, यहाँ कुछ पूछा था, सही नहीं है, तो आपको यहाँ गलत गलत चुनना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है कॉलेजियम व्यवस्था को जो है अपनाया गया। ठीक है, सी नंबर में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर जो है होती है। डी नंबर में वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन गलत था? वही आपका उत्तर हो जाएगा, था गलत यही था। कौन था? तो 124 के का, यानी कि ए नंबर वाला, तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए रेडी हो जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन से जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉप जिसे बोला जाता है, संबंधित है? बताइए यूएनईपी से, या तो फिर यूएनएफ ट्रिपल सी से, या तो फिर यूएनओसी से, या फिर आईसीएओ से? बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि यूएनएफ सी से। ठीक है, चलिए अगला उत्तर सॉरी अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सभी लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, तुर्की सुल्तान का महल कहाँ है? दिल्ली में है कि आगरा में कि लाहौर में है, या तो फिर फतेहपुर सिकरी में है? तो बताइए कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार हम करते हैं, आपको बताना है कि क्या होगा। तो दो को कंडीशन दिया हुआ, पहला कंडीशन है बंगाल के जो है स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खान के विरुद्ध जो है सिर्फ 2 विद्रोह हुए थे। तो बताइएगा 2 गो हुआ था कि 3 गो हुआ था कि नहीं हुआ था? जो भी हुआ था आपको बताना है। दूसरा में है अलीवर्दी खान ने जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखानों की जो है किले बंदी करने की इजाजत नहीं दी थी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में दिया हुआ केवल एक, यहाँ पे आपको सही चुनना है कि दोनों में से कौन सही है, केवल एक है कि दो है, कि एक और दो दोनों है, या तो फिर दोनों असत है? तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि केवल कथन दो। तो दो जो यहाँ पे देखिए सही है, यहाँ पे एक गलत है। यहाँ देखिए आपको एक और जो है नया एमसीक्यू मिल गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के सामने बताइएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फिर देखिए मिलाने वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मिलाना है, इधर क्या है, माउंट किनावालू, ठीक है, और कियालू है, माउंट ताल है, माउंट मेरापी है। आपको क्या समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इसका देखिए हम उत्तर बताते हैं, इसका बी होगा, यानी कि 2 3 4 1। ठीक है, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा 1। यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 4। देखिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना आपको एज इट इज
इसी तरीके से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये पूरा लिखा हुआ, ठीक है। तो आप जो है बाद में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन का जो उत्तर है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मास्टेरो का लेखक है, बताइए कौन सा है। तो अनुराग बेहर, या तो फिर अनुराग मजुदार, या तो फिर बोरिया मजुदार, या फिर सोड मारिन, ठीक है। तो ये सबको आरिन या मारिन आपको समझ में जो है ना नहीं आता होगा, कहा कि इतना हार्ड क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन ये सेट आप जब कर लेंगे तब जो आपका पूरा कॉन्फिडेंस लंबा ले यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर आप सब लोग क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बोरिया मजुमदार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, हाल ही में जो है मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया था, बताइए। गुजरात में, कि पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कि बिहार में। तो बताइए, देखिए अभी पटना में जो बहुत सारा मेला लग रहा है, अभी डिज्नीलैंड लगा, अभी बहुत 3-4 तरीके का मेला लगेगा। तो मेला उला जो है आप लोग घूमने के लिए नहीं जाइएगा ज्यादा, कहा कि अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर का बात करें तो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से जो है ग्लाइकोलिसिस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ पढ़ते हैं, यह केवल ऑक्सीजीवों में होता है, दूसरा में ग्लाइकोलिसिस जो है के अंतिम उत्पादन में जो है पायरुविक अम्ल तथा 4 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। तो बताइए जो है क्या होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पे कौन पूछ रहा था, असत पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था। तो एक होगा कि दो होगा, या तो फिर एक दो दोनों होगा, क्या फिर ना तो एक और ना तो दो। तो ये दोनों जो है ना ये हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। दोनों ही गलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताइएगा 26 नंबर, ठीक है। दारू जिसे कि यानी जाइलम, इसमें किससे मिलाकर बना होता है, ठीक है। बताइए, चलनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, बी नंबर में है बही निकाय और कौमा वस्ट तंतु, सी नंबर में है बहिकाएं कौमा जाइलम मृदु तक, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किनसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बहिकाएं जाइलम मृदु तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, आप सभी लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वित्तीय समिति नहीं है, बताइए। लोक उपक्रम समिति है, या तो फिर प्रकलन समिति है, या तो फिर लोक लेखा समिति है, या तो फिर विशेषाधिकारी समिति है, बताइए कौन सा समिति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विशेषाधिकारी समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका जो है संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को जो है संबंध राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34वें संशोधन में, 35वें की, 37वें की, 36वें। तो इसका सही उत्तर बताइए आप सभी लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 35वें संशोधन में जो है किया गया था, असम राज्य को संबंध राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ का है। तो चलिए आप लोग जो है ना मैथ बना लीजिएगा, अब हम उतना इसका हम आपको उत्तर बता देते हैं, ठीक है। 28 में ज्यादा हार्ड नहीं है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल, ठीक है। तो इसका आपको बना लेना है, इसका सी नंबर हो जाएगा 33.5%, सॉरी 33.1/3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य देखिए हो जाएगा, जानते हैं एसपी बराबर सीपी वाला जो होता है ना वही वाला है, उसी बनेगा ये। तो 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न महासागर में से किससे जो है सार गैसों संबंधित है, बताइए। तो पहला ऑप्शन आपका हिंद महासागर से, या फिर दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा उत्तरी अटलांटिक महासागर, या चौथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन, 31 शायद दिख नहीं रहा होगा तो हम उसको जो है ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप सब लोग बताएंगे, अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृत का अनुपात द्रव का क्या कहलाता है, आयतन गुणांक कहलाता है, कि अपरूपण गुणांक कहलाता है, कि युग गुणांक कहलाता है, या तो फिर प्रत्यस्थता गुणांक कहलाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि
अपरूपण गुणांक कहलाता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैसीय अवस्था के गुण निम्न में से हैं, बताइए कौन से हैं। संपीड़न अत्यधिक है, सभी दिशाओं में समान बल, ठीक है, सी में उपयुक्त में से दोनों यानी कि एक और दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों यानी कि सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है परियोजना का जो है आकार किसके द्वारा तय किया जाता है, सरकार द्वारा या तो फिर सरकार सॉरी परियोजना निरूपण दल द्वारा या फिर परियोजना अभियंता द्वारा या तो फिर वित्तीय संस्था द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो परियोजना बोला तो काम परियोजना वाला करेगा जी, तो परियोजना निरूपण द्वारा। ठीक है, निरूपण एक दल है वही तैयार करता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, इसका सही हो जाएगा डी नंबर। 33 का डी। 34 का देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता जो है कि किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। धारा 6 में है, 7 में है, 11 में है या तो फिर 8 में है, ऐसा व्यवस्था बताइए। ये जो व्यवस्था किस में है, तो ये हो जाएगा धारा आपका 6 में है। ठीक है, धारा 6 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता से वर्णित संहिता में वर्णित है। ठीक है, आत्महत्या हेतु प्रेरण, ये सभी हो जाएगा। हत्या, बलात्कार, दहेज, मृत्यु या तो फिर ये सभी। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये सभ्य है यानी कि हत्या वाला है, बलात्कार है, दहेज, मृत्यु सब है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, सूचना विज्ञान में हाफ लाइन जो है, हाफ लाइन निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। बताइए प्रचलन की दर से, बिखरने की परिमाण से या तो फिर विकास की दर से या फिर सूचना विस्फोट से। बताइए किससे संबंधित है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यानी कि प्रचलन की दर से। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्या बोल रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है दर्शन में निम्नलिखित शामिल होते हैं। बताइए नीति शास्त्र, धर्म विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, मूल्य सीमांश। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। डी नंबर यानी कि धर्म विज्ञान होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे दिया था ऑप्शन नीचे में हम देखे नहीं, 4 नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर यानी कि 1 3 1 3 और 2 ई हो जाएगा और ई हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ई नहीं होगा, 4 नंबर है, यही हम बता रहे थे, ये गलत है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर यानी कि 1 2 3 ई तीनों होता है शामिल। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। बताइए तो परवरिश और शिक्षा का। ठीक है, बी नंबर में अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच के संबंध का। ठीक है, 80 नंबर है क्या है कि केवल पर्यावरण का, और डी नंबर में है केवल अनुवांशिकता का। तो बताइए किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच के संबंध का। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। बताइए किसने कहा था। चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था या तो फिर एमएस श्रीनिवास ने कहा था या तो फिर डॉक्टर राधा मुकुंद ने कहा था या तो फिर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था। बताइए किसने कहा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी नंबर यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। बताइएगा 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन, देखिए आ गया मंगल सोमवार बुध वाला, रीजनिंग वाला, इसका सही उत्तर है बुधवार। ठीक, आप लोग बना लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। गिरिंद्र है, महेंद्र, पृथ्वीराज या तो फिर महेंद्र। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कौन नहीं है जी। तो महेंद्र नहीं है यानी कि बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए सुमेलित करने वाला है। ठीक है, इधर पवन दिया हुआ है, इधर स्थान दिया हुआ कि कौन सा पवन जो है कौन सा देश में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लेवेस, शामल, ब्लैक रोलर जापान में चलता है कि स्पेन में कि इराक में कि उत्तरी अमेरिका में। तो आप लोगों को इसी तरीके से कुछ मिलाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर जो है सही नहीं है यानी कि ब्लैक रोलर जो सही में यहाँ चलता है और लेवेस जो है स्पेन में चलता है और शामल जो है इराक में चलता है, लेकिन बिफ्र ब्रिक्र फील्डर जो है जापान में नहीं चलता है। तो इसका बी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। ठीक है, 43 नंबर बोल रहा है किस देश की जो है कंपनी द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल
ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट GQ-2 को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो बताइए GQ-2 को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? जापान, या तो फिर अमेरिका, या तो फिर दक्षिण कोरिया, या तो फिर चीन। तो बताइए इसका सही तो ये हो जाएगा चीन। इन नामे से आपको पता चल रहा होगा GQ, 2Q सब वही मिलेगा जब चीन आर में, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाइफ का पूर्ण रूप है? बताइए, देखिए लाइफ का पूछ दिया है, शायद फुल फॉर्म, ठीक, LIFE, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब पहला जो ऑप्शन है लोकल स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, दूसरा ऑप्शन है लाइफ सेव फॉर इन्वायरमेंट, तीसरा ऑप्शन है लाइफ स्टाइल फॉर इक्वल। तो फिर उसके बाद इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो है व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो पहला ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स मामला, ठीक है। बी नंबर में है SR बोमई मामला, ठीक है। और तीसरा है इंद्र साहनी मामला, चौथा है चंपाकम देराई राजन मामला, ठीक है। तो बताइए कौन सा मामला है? तो 45 का हो जाएगा डी, राजन जिबला होगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत है। तो आपको चुनना है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच जो है सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना होता है। बी नंबर में केंद्र सरकार का जो है गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। सी नंबर में क्षेत्रीय परिषदों जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसके तहत जो देश को जो 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। डी नंबर में इसका उद्देश्य जो तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने में जो है सहायता करता है। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये है, यानी कि डी नंबर। कौन सा? असत्य है, तो हमको गलत चुनना था, तो गलत ही है, बाकी सब सही है, लेकिन हालांकि उसका उत्तर है डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, आपको उत्तर देना है आइसोगोनिक रेखाएं। बताइए समान लवणता रेखाएं, या तो फिर समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती है, या तो फिर समान वायुदाब वाली रेखाएं होती है, या फिर समान तापमान वाली रेखाएं होती है। बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि समान चुंबकीय झुकाव वाली जो है रेखाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर मिलावे वाला क्वेश्चन है, तो इसको ऊपर चलते हैं लेके। चलिए इसका सही उत्तर आप सभी लोग बताइएगा 48 का। पौधे के पोषण संबंधी जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में है बोरॉन पौधे में जो है शर्करा के स्थानांतरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, मतलब निभाता है। कौन? तो बोरॉन। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है। सी नंबर में जिंक पौधा की लंबाई के वृद्धि में जो सहायक या इंडोल एसिटिक अम्ल के जो संश्लेषण में सहायक होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक है कि दो है कि दोनों में से कोई नहीं है कि है ये नहीं है? तो बताइए कौन सा है? तो इसका अगर हम सही उत्तर का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एक नंबर, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 50 लगभग हो ही गया, फटाफट खींच लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करे हम थोड़ा सा विचार करने में थोड़ा सा जो है समय लग जाता है, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए कंडीशन लेमार्क के अनुसार जो आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई जो है बहुत अधिक होने का कारण यह है कि उसके पिछले वंशजों में उसकी लंबाई बराबर ही बढ़ती गई। अच्छा, वही मतलब कहना है कि पहले से बढ़ आ रहा है इसीलिए अभी तक बढ़ ही रहा है, ठीक। अब पता नहीं बढ़ बढ़ के वो पूरे कहाँ तक जाएगा। दूसरा कंडीशन है डार्विन के अनुसार जो है ये क्या बोले थे, अस्तित्व के संघर्ष के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाली जिराफ ही कायम रह गए, ठीक है। इनका बोलना ये है, ठीक है। ये और नया है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। तो बताइए कौन सा इसमें जो है क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सत्य है, ठीक है। तो केवल 1 और 2, तो यहाँ पे 3 कंडीशन था, तो केवल 1 और 2 सही है, 3 गलत है, ठीक है। तो 1 2 सही है और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का जो है उपवास
क्यों रखा था बताइए, आप कितना दिन तक रखते हैं? तो इन्होंने तो 21 दिन तक रखा, तो बताइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के विरोध में, ठीक है, बी नंबर में है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार किए गए राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए, सी नंबर में सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। डी नंबर में कांग्रेस के नेतृत्व को जो है स्वराज पार्टी में शामिल होने से रोकने के लिए। तो किसके लिए जो है 21 दिन तक जो खाना उन्होंने खाए थे, तो बताइए सी नंबर हो जाएगा। यानी कि जो सांप्रदायिक जो दंगा हुआ था उसी के प्रायश्चित करने के लिए जो है 21 दिन का उपवास किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मिलाना है आपको, पूना है, बड़ौदा है, ग्वालियर है, इंदौर है। इधर क्या है, होलकर, भोसले, पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। यानी कि 2 1 ठीक है। 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। 52 नंबर, भारत की दक्षिणतम जो है पर्वत श्रेणी है कौन सी? अनाई मलाई है, या तो फिर नला मलाई है, तो फिर कार्डमम है, या तो फिर नीलगिरी है। बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्डमम, कार्डमम, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? वित्त मंत्रालय, आयात निर्यात बैंक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग। तो इसमें देखिए आपको आसान क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो नीति तो नहीं होगा, आयात निर्यात भी तो बैंक नहीं होगा, वित्त मंत्रालय तो कोई हर हाल में नहीं होगा। तो बच गया सी नंबर, होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो कोई भी करेगा तो मंत्रालय ही करेगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 23-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए 23-24 में वो योजना चलाया गया, बजट जब हो रहा था 23-24 के बजट में, ठीक है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ए नंबर में प्राचीन पुरालेखों का जो है डिजिटलीकरण करना, जितना भी पुराने लेख हो के सबको डिजिटलाइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में सभी व्यापारों का जो है डिजिटलीकरण करना, जितना भी धंधा होता है, किसानों को जो डिजिटली साक्षर बनाना, मतलब किसान उसान का जो डिजिटली जो है पढ़ा लिखा बनाना है, मतलब ज्ञान देना है, ठीक है। डी नंबर में भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। तो बताइए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर, यानी कि रखा गया था क्या? तो प्राचीन पूरा लेखों का डिजिटलीकरण करना, जितना भी हमारा हिस्ट्री, हमारा इंडिया का जो भी बढ़िया बढ़िया चीज है पूरा लेख से संबंध, उसको डिजिटलीकरण करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर, तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है इधर थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन क्वेश्चन शायद दिख रहा है। तो ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची वाला है, इधर देखिए आपको विशिष्टता मिल जाएगा, और एक सेकंड इधर क्या है ऊपर करना पड़ेगा। चलिए हाँ, इधर विशिष्टता मिल जाएगा, इधर कण मिल जाएगा। तो बताइए शून्य द्रव्यमान, आंशिक आवेश, पूर्णांक प्रचकन, ठीक है, आंशिक प्रचकन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी कि 3 में क्या है? तो 1 है, 3 है, 4 है और 2 है, ठीक है। 1 3 4 2, ठीक है, इसको मिटा के मिला देते हैं। 1 3 4 2। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। बताइए निम्न में संघीय सरकार की विशेषताएं नहीं है, कौन सी नहीं है? तो संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, दोहरी सरकार अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार उसे बोला जाता है दोहरी सरकार, ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डी नंबर में है द्विसदनीय विधायिका। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा उत्तर इसका? 56 नंबर के तो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि यह जो है न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम चलते हैं इसी के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव 1952 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? देखिए
अपोजिट वाला पूछ दिया है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव रहता है उसके जो अपोजिट में से लड़ता है जितना भी लोग, तो वही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन 4 को इसमें दिया हुआ है, एन संजीव रेड्डी, के टी शाह, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। बी नंबर में था के सुब्बा राव। ठीक है, तो के सुब्बा राव हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो फिर यहाँ पे देखो आपको यहाँ जनजाति दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अवस्थिति दिया हुआ है, तो हमको मिलाना है। इधर थारू है, कुकी, गोंडा, जारवा, ठीक है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है कि मणिपुर में कौन सा कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। बी में क्या है, तो 3 2 4 1, ठीक है, 3 2 4 1, ठीक है, यानी कि कुकी जो है वो कहाँ रहता है, तो मणिपुर में। ठीक है, थारू का बात करें तो उत्तराखंड में, गोंडा का बात करें तो मध्य प्रदेश में, और जारवा का बात करें तो अंडमान और निकोबार में। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जारवा जो जनजाति कहाँ पाया जाता है, 4 गो आपको ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर जो आपको 4 क्वेश्चन खड़े मिल गया, तो एकदम धर लेना है दबोच के। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसका उत्तर 59 नंबर। ठीक है, डीएनए में पाए जाने वाला यह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें जो है 2 वलय संरचना होती है, एडेनिन का, साइटोसिन का, थाइमिन का, यूरेसिन का। तो बताइए किसका होता है, तो ये जो होता है ना, ये होता है एडेनिन का। ठीक है, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा किया गया वर्गीकरण है, क्या है, तो प्राकृतिक है, वंशावली है, कृत्रिम है, या तो फिर संख्यात्मक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक, यानी कि ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो विचार करते हैं शायद। ठीक है, पहला कंडीशन है प्राथमिक सहकारी समितियां जो है कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। बी नंबर में भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को अल्पकालीन जो है ऋण प्रदान करता है। ऋण उनके बारे में जो है यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो कथन है वो सत्य है, बताइए एक है कि एक दो दोनों है, या तो कोई नहीं है तो फिर कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ना ही तो एक और ना ही तो दो सही है, मतलब दोनों ही गलत है। ठीक है, ये दोनों देखिए गलत है, ये भी यहाँ पे मार देते हैं टिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या था, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का क्रम पूरब से पश्चिम व्यवस्थित करें। तो आ गया जी आपका ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन, तो इसको हम व्यवस्थित कर देते हैं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3 1 4 2 और 5, 3 1 4 2 और 5। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा लोहित। ठीक है, 3, फिर उसके बाद है 1, यानी कि दिवांग। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 4, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, 3 1 4 ही हो जाएगा। ठीक है, सुबनसिरी, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है, कामेंग। ठीक, 5 में क्या है, तीस्ता। तो आप लोग देख लीजिएगा, हम मिला दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर में यहाँ पे देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस दिनांक तिथि को जो है वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। वीर बाल दिवस बताइए किस तिथि को तय किया गया है आपको, 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो चक्रवात विपर्यय का जो है नामकरण कर दिया गया है, किया गया था। ठीक है, किया गया था। तो भारत हो जाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य या पदार्थ जिससे जो होकर ध्वनि संचारित होती है कहलाता है यांत्रिक तरंग, विरल, या तो संपीड़न, या तो फिर माध्यम। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माध्यम, क्योंकि माध्यम का जरूरत है ध्वनि को चलने के लिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, चल भी नहीं करेगा। 66 नंबर है, 1920 में पंजाब में शुरू हुई जो है अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पंजाब में एगो आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में, अकाली आंदोलन। तो उसका जो उद्देश्य पूछ रहा है कि मुख्य उद्देश्य उसका क्या था, तो आपको बताना है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर में है, सिखों में जो है आधुनिक ज्ञान तथा विकास विज्ञान का जो प्रसार करना था। बी नंबर में सिखों को जो है लड़ाकू सैनिक में परिवर्तन करना। सी नंबर में है गुरुद्वारों के संबंध के प्रबंध का जो है शुद्धिकरण करना। डी नंबर में सिखों में
सामाजिक सुधार करना। तो बताइए किसके लिए हुआ था आंदोलन? तो ये जो हुआ था ना, ये गुरुद्वारों के लिए हुआ था, ठीक है। गुरुद्वारों के बंद में जो है शुद्धिकरण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर मिलाने वाला क्वेश्चन है। इधर युद्ध दिया है और इधर वर्ष दिया है कि कौन सा वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ है, ठीक है। तो बताइए, एक बार पढ़ देते हैं। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ आपको बताना है, फिर उसके बाद द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, फिर है द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, फिर उसके बाद है द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इसको पहले ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए नंबर, यानी कि 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3। तो यहाँ पर आपको हम मिला के बता देते हैं। पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3। इधर वाला हम बोल रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था, यहाँ 3 लिखे हैं, इसका मतलब ये 1878 से 1880। अगर यहाँ पर हम 4 लिखें तो बी का 4 हो जाएगा। तो द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध 4 नंबर 1750 से 1754, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 68 नंबर। बकिंघम नहर स्थित है कहाँ है बताइए, उत्तरी बकिंघम नहर स्थित है उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कनारा तट, कोरोमंडल तट, बताइए कहाँ पर स्थित है जी। 68 नंबर का उत्तर जो हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर का उत्तर दीजिएगा आप लोग, सॉरी 69 नंबर था। हाइपो किसका सामान्य नाम है बताइए, सोडियम थायोसाल्फेट का, या तो फिर पोटेशियम नाइट्रेट का, फिर सोडियम का, या तो फिर पोटेशियम नाइट्रेट का, बताइए किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, 1, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार के देखिए। चार्टर एक्ट बहुत सारा वाला है, 33 भी है, 53 भी है, तो 13 वाला पूछ रहा है, ठीक। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या जो किया गया था प्रावधान, बताइए आप लोग, हम पढ़ते हैं। चलिए, पहला जो है, इस अधिनियम के द्वारा जो पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। दूसरा में है, इसने जो है कंपनी द्वारा अधिकार के लिए लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज, जिसे कि यहाँ पे क्राउन बोला जाता है ब्रिटिश राज को, की संप्रभुता को जो सुदृढ़ कर दिया। तीसरा में है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। राजस्व क्या होता है, जितना भी मतलब कलेक्शन करता है अपना, जैसे राजस्व हो गया, जैसे बिहार में टैक्स वगैरह वही सब होता है, ठीक है, उसी को राजस्व बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो कथन वो सही है। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि केवल 1 और 2 है सही है, 3 गलत है, ठीक है, राजस्व वाला, ठीक है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 में आया था, तो फिर भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में आया था, साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था, और लास्ट वाला ऑप्शन है वस्तु विक्रय अधिनियम जो है 1930 में आया था। तो बताइए कौन सा किस में आया था। तो ये सही जो है, सही नहीं है, तो ये बी नंबर, बाकी सब सही है, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1870 में नहीं आया था, बाकी सही है। ये भी सही हो जाएगा आपका, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 72 नंबर। आपको बताना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए फिर से आपको मिलाना है। एमेंस लिज्म, और बी नंबर में सभोजिता, 3 में है सहजीविता, और डी में है परजीविता, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। पहले इसको ऊपर करते हैं। बी नंबर में क्या क्या है, तो 2 4 3 1, ठीक है, 2 4 3 1। चलिए इसका हो जाएगा 2 4 3 1, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मिला ही देते हैं, चलिए इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने में 73 नंबर। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों को अवरोही क्रम में सजाइए। बताइए, अवरोही मतलब होता है घटते, तो मतलब सबसे जो पहले बड़का रखना है, फिर छोटका, फिर छोटका, फिर छोटका, इसी तरीके से, ठीक है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। पहले है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। बताना है आपको, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस, ठीक है, कौन है? तो बताइए, सुनील चौहान, बलवीर चौहान, अनिल चौहान, संजय चौहान। ठीक है, देखिए करंट वाला क्वेश्चन है, तो ये अभी आपको पता है अनिल चौहान है, जो कि हमारे बिपिन रावत सर का जो निधन हो गया था, उनके बाद जो है यही बने। और तब तक जो है कौन थे? तो हमारे बिपिन रावत सर, जो कि बहुत ही अच्छा सीडीएस माने जाते हैं, उनके जैसा अभी तक कोई नहीं। हालांकि ये भी अच्छा ही है, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा जो है शहर भारत में सर्वप्रथम स्थान पर आया है? तो ए नंबर में है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो बताइए कौन सा आया प्रथम स्थान पर? तो आया है मुंबई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन है मिलाने वाला, ठीक है। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का युग्मों का मिलान करें, ठीक है। देखिए युद्ध, इधर युद्ध दिया हुआ है, ठीक है, और इधर ईयर दिया कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 4 3 2 1, यहाँ पे नहीं दिखेगा, इधर लिख देते हैं 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बचा है, 30 लगभग 25 को बचा है, ठीक है। कागज का आविष्कार कहाँ किया गया था? अरब, चीन, यूरोप या तो फिर भारत? बताइए कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अरब में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो गलती हो गया था, भारत, अरब, चीन और यूरोप। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में। हमको भी लग रहा था कि अरब कैसे होगा जी, चीन तो कागज उगज इस सब में आगे सबसे पहले रहता ही है, ठीक न। तो चलिए बताइएगा आप सभी लोग, 78 नंबर का जो है सही उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी के संदर्भ में जो है सही है? पहला कंडीशन दिया हुआ 1976 में जो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत जो है कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी तथा सार्वजनिक वानिकी की जाती है। तो बताइए, केवल एक, केवल दो, या तो फिर एक और दो, दोनों ही नहीं होगा, या तो फिर एक और दो दोनों होगा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर जो है एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के जो है कारण ऐसा होता है? बताइए, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रमुख कार्य नहीं है? ए नंबर में हो जाएगा मौद्रिक नीति का संचालन करना, बी नंबर में हो जाएगा विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षण करना, सी नंबर में हो जाएगा साख सृजन करना, डी नंबर में हो जाएगा मुद्रा जारी करता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर, यानी कि साख सृजन करना, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में ऐसा कौन सा उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है? जैसे देखिए, अफीम उफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस का जरूरत होता है, ठीक है। ऐसे आप करिए नहीं सकते, अगर आप करेंगे तो जाएंगे जेल, ठीक है। चलिए, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे तंबाकू तथा अन्य संबंधित उत्पाद, ठीक है। बी नंबर में औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ तथा बारूद, सी में है रिफाइनरी उत्पाद उद्योग, डी नंबर में इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस एयरस्पेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और तथा रक्षा से संबंधित सामान। तो बताइए इसका सही जो है ना उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है।
तो ये सब तो ऐसे आपको सुन के लग रहा होगा एयर स्पेस तथा रक्षा से संबंधित बम धमाका ये सब नहीं होगा, रिफाइनरी उत्पाद के लिए लाइसेंस का जरूरत नहीं है। अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है? तो बताइए आप सभी लोग कौन सा सही नहीं है, तो पढ़ते हैं हम आपको बताना है। अशोक का जो है मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का जो है दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बताइए बी नंबर में है, अशोक ने अपने धम्म के संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभ पर जो है खुदवाया था। अशोक कौन? बिहार वाला अशोक, समझ में आया ना? तो कितना बड़ा शासक था आपको पता है, ठीक ना। 80 नंबर में अशोक ने धम्म की दिशा सॉरी धम्म की शिक्षा के लिए जो है अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसे धम्म महामत्य कहा जाता था। बताइए डी नंबर में है, अशोक ने जो है धम्म के विचारों को प्रसारित केवल भारत में किया, ठीक है। तो इसका जो है सही उत्तर आपको बताना ही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। यानी कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित केवल भारत में ही किया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है। हाँ 88 नंबर 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे दिया हुआ कालीबंगा व लोथल से अग्नि कुंड मिले जहां संभवतः जो है यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। बी नंबर में है हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। सी नंबर में तीसरा कंडीशन है हड़प्पा काल के जो है फेयंस से मनके चुड़िया वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। और चौथा नंबर में धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का जो है चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ना ये हो जाएगा सभ्य, जितना भी बताएं सब सही था, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कल से हम लाइव आएंगे, ठीक है। आज कोई प्रॉब्लम हो गया था आपको बता दिए थे टेलीग्राम पर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? बताइए ए में है पछाव कपासी मेघ, बी में है कपासी मेघ, सी में है वर्षा स्तरी मेघ, डी नंबर में कपासी वर्षा मेघ। तो इसका अगर आप सही उत्तर का अगर हम बात करें तो हो जाएगा वर्षा स्तरी मेघ, ठीक है, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में जो है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? बताइए पेरिस में कि ब्रिस्बेन में या तो फिर टोक्यो में या तो फिर सी नंबर है लॉस एंजलिस में। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर। निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया है? बताइए शाहरुख खान को, राहुल द्रविड़ को, या तो फिर सचिन तेंदुलकर को, या फिर सौरभ गांगुली को। तो बताइएगा ये चुना गया है सचिन तेंदुलकर को, बी नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बताइएगा 87 नंबर। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रों को जो है हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रकों की प्रणाली, मूल मात्रक, मात्र, या तो फिर व्युत्पन्न मात्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मूल मात्रक, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ अवस्थित है? जिसे क्या बोला जाता है? उष्मीय शक्ति केंद्र, ठीक है। तो बताइए नागपुर में है, रायपुर में है, मुंबई में है, या तो फिर सिकंदराबाद में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। नागपुर पर आप लोग टिकट खरीदते होंगे जब व्यापारी खेलते थे बच्चा में, तो वहां पर मिलता था, ठीक है। 89 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में जो है प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? बताइए साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, या तो फिर राज्य पुनर्गठन विधेयक है, या तो फिर धन विधेयक है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि धन विधेयक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। वर्तमान में भारत के नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम जो है कोष प्रणाली प्रचलन में है, इसे कब अपनाया गया था? बताइए 1957 में, 1935 में, 1949 में, 1937 में। तो ये जो अपनाया गया था 1957 में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 क्वेश्चन और बच गया है, ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर।
92 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 91 नंबर क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन में कि अंग्रेजी में कि फ्रेंच में कि यूनानी में? बताइए। पेरी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा में। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्द का जो मिलान कॉलम बी से करें। तो कॉलम ए में इधर है नाइट्रोजन है, जंतु है, अमरवेल है, कीटभक्षी है, क्लोरोफिल है। आइए बताइए, जीवाणु इधर दिया हो, जीवाणु है, परपोषित है, घटपर्णी जिसे कि पिचर पादप बोला जाता है, पत्ती है, परजीवी है। तो बताइए किससे क्या होता है? तो इसका अगर हम सही उत्तर का बात करें तो एक हो जाएगा, यानी कि 1 का 4, यानी कि पहला जो है 4 1 5 2 3, ठीक है। 4 1 5 2 3, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, ठीक है, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 1 और 1 वाला हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, यही लास्ट पीडीएफ है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है, जीनोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी जीव के डीएनए का संपूर्ण सेट होता है जिसमें कोई आनुवांशिक सूचना नहीं होता है। बी नंबर में है, प्रोकैरियोटिक में जो है जीनोम एकल क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जो है जीनोम एक या एक से अधिक क्रोमोसोम में संग्रहित होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है, जीनोम में जो है जीन तथा डीएनए या आरएनए के डी कोडिंग क्रम दोनों होते हैं। तो बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथनों का चयन करें, तो सही इसमें जो है कौन होगा? तो 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि सी नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है? मिस्र, सिंगापुर, जापान और ओमान। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मिस्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, 5 गो और बच्चा है, ज्यादा नहीं है। बताइएगा आप सभी लोग 95 नंबर क्वेश्चन। तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बताइए, नवादा में है कि कैमूर में है कि भोजपुर में है कि रोहतास में है? तो कहाँ स्थित है? तो ये कैमूर में है, ठीक। चलिए अगला 96 नंबर क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात कितनी है? तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, परिभाषित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, ठीक है। पी क्यू के पिता है और आर के दादा है। देखिए आ गया दादा नानी वाला कहानी, यानी कि ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दामाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, जब ये देखिए मैथ वाला आ गया, बार ब्लॉक यहाँ पे देखिए ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 47/99। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, चूज द सफिक्स दैट बेस्ट फिट इन द गिवन सेंटेंस। द मेडिकल ट्रीट, खाली स्थान दिया, रियली हेल्प्ड माई स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, मेंट। ये क्या पूछ रहा है? द मेडिकल ट्रीट रियली हेल्प माई स्किन प्रॉब्लम, मेरा जो स्किन में प्रॉब्लम है मेडिकली हेल्प कर सकता है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट कौन सा है, किसके द्वारा? तो मेंट के द्वारा है, ठीक है, मेंट के द्वारा होगा इसका स्किन प्रॉब्लम दूर। चलिए अगला देखते हैं, और वो भी लास्ट है। चलिए 100 नंबर भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो ब्रिंग्स आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द मैक्सिम एज यू सो शैल यू रेप। तो ये तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया आगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग उतना अंग्रेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं जो समझ में बढ़िया से आ जाए। इसका बी हो जाएगा। तो एक आध दो इंग्लिश आता है, उसमें शायद आपको बढ़िया जगह सिनोनिम सेंटोनियम्स आता है, एक आध शायद ही दे देता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आज का जो है हमारा पूरा खत्म हो चुका है, 100 क्वेश्चन 5 सेट, ठीक है। कल से हम आपको लाइव आएंगे, ठीक है।
तो आपको चिंता नहीं लेना, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल, इसलिए लाइव नहीं आ पाए। तो चलिए, अगर आपको जो है ना सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी चैनल पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, एकदम पूरा फ्री में मिलेगा, ठीक है। एसएससी का जो अभी बिहार एसएससी का जो है साइंस का सीरीज चल रहा है, 20 क्वेश्चन का चल रहा है, ठीक है। फिर बिहार दरोगा का चल रहा है, प्रीवियस ये जो ज्ञान बिंदु सर से लिया गया, आई तो मॉडल प्रैक्टिस सेट हमें ना करा रहे हैं। उसके बाद चलेगा बिहार एसएससी, फिर बिहार पुलिस का चलेगा, बहुत सारा यहाँ पर अभी काम होगा, तो आपको बर्नल रहना, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ कल लाइव 2:30 में।